राधे राधे दोस्तों। 27 फरवरी 2026 को मनाई जाने वाली रंग भरी एकादशी पर तुलसी के विशेष उपाय आपके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ये 5 उपाय जिसको करने से आपके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, समृद्धि बनी रहेगी, नकारात्मकता दूर हो जाएगी, सकारात्मकता का वास होगा। तो जानिए दीपदान, मंत्र जाप और मंजरी के इस्तेमाल के वो नियम जिनसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है। तो दोस्तों, होली शुरू होने से ठीक पहले फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में रंग भरी एकादशी आती है, जिसे आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2026 में यह शुभ तिथि 27 फरवरी को पड़ रही है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करने पर जीवन खुशियों से भर जाता है, रंग भर जाते हैं उसमें। यूँ तो इस दिन व्रत रखने और नारायण की भक्ति करने का विधान है, लेकिन हमारे शास्त्रों में तुलसी माता से जुड़े कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए गए हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत चमका सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाना और उनके पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। इससे पूजा की सामग्री जैसे मंजरी और पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। तो चलिए बताते हैं आपको उस उपाय के बारे में जिसे करने से सुख, समृद्धि, धन और वैभव की कमी नहीं होती है। दोस्तों, 11 दीपकों का दान। शाम को तुलसी के पास घी के 11 दीपक जलाएं और महाप्रसाद जननी मंत्र का 11 बार जप करें। यह छोटे बड़े हर संकट को टालने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों, दूसरा उपाय है मिट्टी का तिलक। मानसिक शांति और पॉजिटिविटी के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाएं। इससे आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ती है। लाल चुनरी। घर में बरकत के लिए माँ तुलसी को लाल चुनरी ओढ़ाएं। इससे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। मंत्र जाप। तुलसी के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला मतलब 108 बार जप करें। यह मनोकामना पूर्ति का सबसे सरल मार्ग है। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो बस आप 5-11 बार भी अपनी यथाशक्ति के अनुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूध और मंजरी। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए गाय के कच्चे दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर विष्णु जी को अर्पित करें। इससे सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। पीले धागे का सुरक्षा कवच। एकादशी के दिन पहले तुलसी के गमले या पौधे के तने पर पीला कलावा या सूती धागा 7 बार लपेटें। ऐसा करते समय अपनी विशेष मनोकामना मन में दोहराएं। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह उपाय घर से कलह क्लेश मिटाकर शांति लाता है। गंगा जल का छिड़काव। भले ही इस दिन तुलसी में जल चढ़ाना मना है, लेकिन आप एक बर्तन में शुद्ध जल लेकर उसमें तुलसी की सूखी पत्तियां डालकर उसे पूरे घर में छिड़क सकते हैं। माना जाता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, दरिद्रता का नाश होता है। तुलसी नामाष्टक का पाठ। यदि संभव हो तो तुलसी के पास बैठकर तुलसी नामाष्टक जैसे कि माँ तुलसी के 8 नामों को तुलसी नामाष्टक कहते हैं का पाठ करें। यह उन लोगों के लिए रामबाण है जिनके विवाह में देरी हो रही है या वैवाहिक जीवन में तनाव है। मंजरी का दान। रंग भरी एकादशी पर तुलसी की मंजरी का दान किसी मंदिर में करना स्वर्ण दान के समान पुण्यकारी माना जाता है।
इससे करियर और बिजनेस में आ रही सभी रुकावटें दूर होती हैं। तो दोस्तों, ये हैं कुछ हमारे धर्मों में, ग्रंथों में बताए गए छोटे छोटे नियम हैं, पुराणों में बताए गए उपाय हैं, जिन्हें करने से हमारे घर से एकदम से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक सभी चीज़ें दूर होती हैं, नकारात्मकता दूर होती है। धीरे धीरे कोई भी काम हम श्रद्धा भक्ति से करते हैं तो धीरे धीरे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकाएक नहीं हो सकता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे उपाय करने से बहुत विशेष फल मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपको जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।